हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, देश का विरोध नहीं। आपने बीजेपी को देश बना रखा है, आपने बीजेपी को देश बना रखा है। तो आप ये कह रहे हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? कहाँ से आया वो? अभी क्या साहब अपने प्रचार के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और नमूना देखिए। अब ये तमाम तस्वीरें देखिए। बीजेपी के हर एक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, सबको आदेश दिया गया है कि तुम लोग जाओ, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करो, पूजा करो, आरती करो और उसकी वीडियोस, स्पेशली वीडियोस और फोटोज निकाल के सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। ये दिखाओ कि हमारे मोदी जी के 12 साल प्रधानमंत्री पद पर हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तीर मार लिया है, एकदम देश का एकदम नाम ऊंचा कर दिया है, वगैरह वगैरह, फलाना ढमकाना, इतना तारीफ करनी है कुल मिलाकर बहुत ज्यादा, और भगवान के सामने जाके फोटोज खिंचवानी है। अब सारे के सारे ऊपर से आदेश आया है तो सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब जुट गए हैं। लगातार ANI इन लोगों को कवर कर रहा है, गोदी चैनल है तो ऑब्वियसली कवर करेगा। तमाम वीडियोस और फोटोज की बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पर इस समय। तू बिका है क्या 500 में? है तू बिका है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बिका हुआ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बिका हुआ 200 में आया क्या कांग्रेस की तरफ से? 20 पैसे नहीं थे तुम्हें, कोई बकवास करता है। थोड़ी सी शर्म नहीं आती इन जैसे लोगों को, जिनको गंदगी फैलाने के लिए मेडल तक मिल जाते हैं और लोगों को देखकर भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे लोग हैं। ये पत्रकार जिसका नाम रिद्धिमा है, इसका काम सिर्फ एक ही है, लोगों को गुमराह करना। मगर इस वीडियो में, इसके बारे में आप इस वीडियो में देख लीजिए। बीजेपी की पूरी राजनीति नफरत पे टिकी हुई है और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो, जिसमें कि रिद्धिमा शर्मा को बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि रिद्धिमा शर्मा ने कोई PhD कंप्लीट की है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम किया है, या खेलकूद के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम किया है, या फिर देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, या फिर कोई महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य किया है जो इसको सम्मान दिया जा रहा है। रियलिटी है दोस्तों कि रिद्धिमा शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और दंगे भड़काने वाले काम किए हैं। 6 जून को जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में भी इसने पूरी कोशिश कर ली थी दंगा भड़काने की। तो ऐसे लोगों से तो सरकार को बचना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार क्या कर रही है, इनको सम्मान दे रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के इन टट्टुओं से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा है। जिनसे बीजेपी को खतरा होता है उनको वो जेल में डाल देती है। अभी वीडियो सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आपको एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। मोदी जी एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं, सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है मोदी। वाकई बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है मोदी जी ने। मोदी जी ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है कि आज हमारे भारत देश का हैसियत अन्य देशों के नजर में कुछ नहीं है। आज एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, नेपाल, वो हमारे देश से आम खरीदने के लिए मना कर रहा है। इससे पहले जापान मना किया था। तो जापान तो फिर भी विकसित देश है, वो चलेगा कि भाई वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, तो वो थोड़ा देर के लिए कह सकता है कि हाँ हम नहीं लेंगे। लेकिन बताइए नेपाल जेकर बराबर जे बिहार हो इतना वो नहीं है, वो आज कह रहा है कि हम आम जो है भारत से नहीं खरीदेंगे। वो नेपाल कह रहा है जिसको हम पेट्रोल देते हैं, जिसको हम तेल देते हैं, जिसको हम किरोसिन देते हैं, यहाँ तक कि बिजली तक हमारे भारत से जाता है, जिसको चला बिजली का लाइन काट देंगे यहाँ से तो पूरा नेपाल अनहार हो जाएगा। वो नेपाल हमारे भारत को कह रहा है कि हम आम नहीं। तो दोस्तों, अब इन सभी वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहोगे कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि लोगों ने अपनी आंखों और कानों पर पट्टी बांध रखी है, जो खुद कुछ देखना ही नहीं चाहते। जो ये ड्रामा करने वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर आपको दिखा देते हैं, ये उसी को सच मान बैठते हैं। अगर कोई कहे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो भाई उस कर्ज का क्या जो इन 12 सालों में 3 गुना बढ़ गया है? अब खुद एक बार खुद नेट पे सर्च करके देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। साल 2014 में भारत सरकार पर कुल कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 2026 में लगभग 181 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ के बीच पहुंच गया है। अब आप ही बताइए, पैसा जा कहां रहा है? लोग तो नौकरी और खाने के लिए भी तरस गए हैं, तो तरक्की मिल किसको रही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।